हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट मी होप कि आपने अपना पिछला होमवर्क पूरा कर लिया होगा। पिछले टर्न पे हमने सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक सीखा था और एक्सरसाइज 3.3 की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आज हम इस टॉपिक पे मास्टरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दिस। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स by elementary operations, first of all we have to learn that what are elementary operations and what is inverse of a matrix. पहले हम ये दो चीजें सीखेंगे। नंबर 1, what are elementary operations. Number 2, what is inverse of a matrix. Then number 3, we will how to find inverse. ये तीन चीजें आज हम सीखने जा रहे हैं। So first of all, what are elementary operations? What do we mean by elementary operations? These are the operations which are applied on a matrix equation. Let us say we have a equation x is equal to y, where x and y both are matrices. So if we apply some operations which are called as elementary operations, then we apply these operations on both sides of the equation, that is on x and as well as on y. Then we say that the resulting matrices also will be equal. So for this, what we take elementary operations. There are 3 elementary operations. Number 1, rows can be interchanged with each other. This operation is written as Ri can be interchanged with Rj. It means rows can be interchanged with each other. किन्हीं भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर लें, मीन्स R1 और R2 को हम आपस में इंटरचेंज कर लें, देन दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन. नंबर 2, दूसरा ऑपरेशन हमारा RI. RI का मतलब है यहाँ पर ith रो, तो I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3. सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कैन बी मल्टीप्लाइड with a constant where k is some constant. अगर हम किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो रो कैन बी मल्टीप्लाइड विद ए कांस्टेंट. मल्टीप्लाइड with a constant.
सो k की वैल्यू अगर 1 में होगी इट मीन्स वी कैन डिवाइड ऑल्सो. नाउ नंबर 3, ri कैन बी रिटन एज ri प्लस के आर जे. यहाँ i है और यहाँ j. इट मीन्स वट, वी कैन एड ए मल्टीपल ऑफ सम रो टू अनदर रो. ith रो में हम jth रो में k की मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं. दिस इज अवर थर्ड ऑपरेशन. सो दीज आर अवर 3 operations and these operations also can be applied on columns. So 3 operations हमारे पास, the same operations can be applied on columns. ये जो 3 हमने रो पे लगाए तो वो ऑपरेशन क्या बन जाएंगे, सी आई कैन बी इंटरचेंज विद सी जे. मीन्स किन्हीं भी 2 कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. अनदर विल बी सी आई कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, देन सी आई कैन बी एडेड टू ए के मल्टीपल ऑफ सम अनदर कॉलम. सो वैसे ये 6 ऑपरेशंस हैं, लेकिन 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए. जस्ट नोट इट डाउन, दीज आर आवर एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ये जस्ट नोट इट. ये ज़रूरी है कि आप साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहें जो भी होमवर्क दिया जाता है. पिछला होमवर्क आप सबने लेट मी होप कि कर लिया होगा. एक्सरसाइज 3.3 थी. यस, अभी हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं. इसके बाद मिसलेनियस और बचेगी बस. मिटा दें इसको. दीज वर एलिमेंट्री ऑपरेशंस. Now students, we will learn our second point, inverse of a second point. Invertible matrices. For this we say that a square matrix is said to be invertible if there exists another square matrix of same order, such that I am writing a square matrix स्टूडेंट्स. इन्वर्टिबल जैसा हम नंबर्स में जानते हैं, 2 का इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. एक ऐसा नंबर जिसकी 2 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए, दैट इज 1/2. सो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/2. इसी तरह से मैट्रिक्स में भी हम लेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए. सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be invertible if there exists a square matrix
बी ऑफ सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की, सच दैट A into B is equal to B into A is equal to I, and here B is said to be inverse of A, or either A is said to be inverse of B, and we write that B is equal to A inverse. We say that B is A inverse. तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? A into B is equal to B into A is equal to I. दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी इनवर्स के इक्वल हो, देन वी से दैट इट इज इनवर्स. जस्ट नोट इट डाउन. Now we have a theorem. Not it? There is a theorem that AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. यहाँ पर B बाद वाली मैट्रिक्स पहले आएगी और पहले वाली मैट्रिक्स बाद में आएगी उसका इनवर्स. तो AB का होल इनवर्स, जैसे कि हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था, AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश. सेम चीज इनवर्स में भी फॉलो हो रही है. AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स. तो यहाँ पर इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर AB इंटू AB का इनवर्स. This will be equals to I. If both are inverse of each other, then we can write that multiply of these two matrix, क्योंकि इसी का इनवर्स ये है तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस मैट्रिक्स इनटू इस मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू I. नाउ वी प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई. नाउ एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. सो ये तीन की प्रोडक्ट हो रही है, ए इनवर्स ए, दिस विल बी सेम एज एसोसिएटिव लॉ हमने लगा दिया, इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई यहाँ पर, और ये ऐसे ही लिख दिया ए बी का होल इनवर्स. एंड वी नो दैट किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वही मैट्रिक्स खुद आ जाती है, बिकॉज आई मीन्स वन यहाँ. सो ए इनवर्स इंटू आई की जगह हमने लिख दिया ए इनवर्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वन है. सो नाउ यहाँ पर भी ए इनवर्स इंटू ए, इनवर्स के रूल से ए इनवर्स इंटू ए विल बी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसकी जगह मैंने आई लिख दिया, बी ऐसे ही लिख दिया. नाउ अगेन आई इंटू बी, किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स खुद आ जाएगी. तो ये बी बचा हमारे पास. राइट. अब हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स. बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई जैसे वहां ए इनवर्स से किया था, तो इट विल बिकम बी इनवर्स इंटू बी और बी इनवर्स इंटू बी मिलके आई बन गया. और आई की हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है. तो ये ए बी का होल इनवर्स ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि ये तो आई हो गया, इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. यही हमें प्रूव करना था. सो ये याद भी रखना है रिजल्ट हमें, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स.
जस्ट नोट इट डाउन। प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट है, जैसे कि हमें याद रखना है। 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आजकल 20 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, उनमें अक्सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इस रिजल्ट पे बेस्ड। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाउ बच्चों, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स using elementary operations. Note it. Inverse using एलिमेंट्री। मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको 3 बताए। रोज कैन बी इंटरचेंज्ड विद ईच अदर, a row can be multiplied by a constant and a row can be added to a k multiple of another row. So now let us consider a equation x is equal to a into b. Let us say these 3 are matrices x, a and b, तीनों मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स हैं। तो इन तीनों को में हम ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं, x is equal to a into b. If we apply elementary operations on this equation, so elementary operations इस इक्वेशन में दोनों तरफ अप्लाई हम करेंगे। तो जब हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो x पे तो हो जाएंगे, a और b में से किस पे हम अप्लाई करें, ये क्वेश्चन उठता है। तो अगर हम रो ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं, केस नंबर 1, इफ रो ऑपरेशंस आर अप्लाइड, रो ऑपरेशंस आर अप्लाइड ऑन फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स ए में हम रो एक्स में और ए में हम रो एप्लीकेशंस ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि दोनों इक्वेशन फिर भी सेम ही रहेंगी। एंड केस नंबर 2, इफ कॉलम ऑपरेशंस आर अप्लाइड, देन दीज आर अप्लाइड ऑन सेकेंड मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है। सेकेंड कौन सी है? बी, इसमें दैट इज ए, इसमें दैट इज डी। बी पे हम करेंगे, एक्स पे तो करेंगे ही दोनों केस में, इस रो के केस में फर्स्ट वाली पे करेंगे और कॉलम के केस में सेकेंड वाली पे करेंगे। तो दूसरी चीज ये कि इनवर्स निकालने के लिए हम इसमें क्या पुट करेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। इस कंसेप्ट पे बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, मेमोराइज करके रखें। नोटेड। elementary operations. Now if we want to find out inverse of a, तो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कुछ। inverse of a matrix, how to find out। पहले हम एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे, फिर हम एक 3x3 ऑर्डर की लेंगे। नंबर 1, let A be a matrix which is given to us 1 2 2 minus 1, 1 2 2 minus 1. Now we have to find
इनवर्स using elementary operations. How these operations are used to find out inverse. इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, let a is equal to I a, हम क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये a is equal to I a मीन्स ट्रू है, तो हमने a को ऐसे लिख लिया a इंटू आई ए। अब हमने a की जगह यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख दी a 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी 1 1 डायगोनल में और बाकी 0, और इस a को ऐसे ही लिख दिया। अब अगर मैं इसमें रो ऑपरेशंस लगाऊंगा इस इक्वेशन पे, तो इन दोनों में इस पे तो लगेंगे, इन दोनों में पहली वाली पे लगेंगे, तो हम रो ऑपरेशंस इस तरह से लगाएंगे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और इसमें भी ऑपरेशन लगते जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स एक दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी ऑपरेशन लगाने से। जब हम तब तक ऑपरेशंस लगाएंगे जब तक कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी किसी और मैट्रिक्स में, तो देन वी विल, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और मान लो इस मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं बी, तो आई इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, और अगर बी ए इज इक्वल टू आई ए, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो नई हमारी मैट्रिक्स बनेगी बी, वो इसका इनवर्स होगी। तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं उन 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन से। कौन कौन से? एनी 2 rows कैन बी इंटरचेंज्ड विद ईच अदर। नंबर 2, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। नंबर 3, ए रो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए पहले कॉलम में चलेंगे। सबसे पहला एलिमेंट 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होता है, 1 ये ऑलरेडी है। अब इसी कॉलम में हम इसके नीचे 0 बनाएंगे। हमेशा इसी प्रोसेस में आपको चलना है, पहले कॉलम में ही चलना है। तो यहाँ पर हम 0 बनाने के लिए, इस 2 को 0 बनाने के लिए हम इस 1 की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई ए ऑपरेशन R2 में चेंज हम करने जा रहे हैं, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अगर मैं R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ R2 में, यानी R1 एज इट इज रहेगी, R1 तो एज इट इज रहेगी, सिर्फ R2 में हम चेंज करने जा रहे हैं, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया 0, और -1 माइनस R2 की जगह -1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। R1 क्या है यहाँ पर 2, सो -1 माइनस 4 दैट इज -5, सो वी गेट हियर -5। और सेम ऑपरेशन हम इस पहली वाली मैट्रिक्स में लगाएंगे। फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है, जो रो यहाँ लिखी होती है सिर्फ इसमें चेंज होता है R2 में। तो R2 में क्या चेंज होने जा रहा है, ट्वाइस ऑफ R1, सो 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज -2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 दैट इज 1, और ए को हम ऐसे लिख देते हैं। मीन्स दोनों में से किसी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन लगते हैं, और रो ऑपरेशन जब लगाते हैं तो पहली पे लगते हैं, और अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई। तो इन दैट केस हम इस पे लगाएंगे कॉलम ऑपरेशंस। फिलहाल हम रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशंस की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम हियर, अब यहाँ 1 0 बन गया। इसके बाद हम अब सेकंड कॉलम में आएंगे, और सेकंड कॉलम में सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे। तो 1 कहाँ पर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यहाँ, इसको 1 बनाना है हमें, और यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -5 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ 1 बन जाएगा, और ये 0 एज इट इज रहेगा ही। सो वी आर अप्लाइंग द ऑपरेशन R2 will be replaced by -1/5 R2। मीन्स हम R2 को -5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन लगा दें दोनों तरफ। R2 में चेंज होगा, 0 डिवाइडेड बाई -5 इज 0, -5 डिवाइडेड बाई -5 इज 1, और फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी 1 2। अब इसमें भी सेकंड रो में ये -5 से डिवाइड कर दें, इट विल बी प्लस का 2/5, इट विल बी माइनस का 1/5, और फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे पास
1 बन गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसी कॉलम में यहाँ 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे हमेशा, ऑलवेज। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। हमें यहाँ 0 बनाना है, सो वी विल अप्लाई दिस। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, R1 माइनस, ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। R2 में 2 की मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास। इधर हम चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में, तो इस 1 में से ट्वाइस ऑफ 0 माइनस करेंगे 1 ही रहेगा। 2 में से ट्वाइस ऑफ 1 माइनस करेंगे 0 बन जाएगा। और सेकेंड रो हमारी एज इट इज रहेगी 0 1, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ R1 में होगा। इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन हम इधर अप्लाई करेंगे, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 मीन्स 1 माइनस, अलग से करके देख लें एक बार ये कैलकुलेशन, 1 माइनस इसका डबल दैट इज 4/5, तो क्या आएगा 1/5। सो हियर वी गेट 1/5। अब 0 माइनस माइनस 2/5, सो इट विल बी प्लस का 2/5। और सेकंड रो एज इट इज रहेगी जो पहले से थी, 2/5 माइनस 1/5। तो यहां पर अगर मैं इस मैट्रिक्स को B मान लूं तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, I इज इक्वल टू, ये मैंने B मान लिया, B है। अब जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई I के इक्वल होती है देन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो वी कैन से दैट A इनवर्स इज इक्वल टू B। और B हम किसको मान रहे हैं, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। तो हमारे पास A इनवर्स आ गया, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये हमारे पास आ गया। इन दोनों की प्रोडक्ट I के इक्वल आएगी। वेरीफाई भी हम इसको कर सकते हैं, जस्ट नोट इट डाउन। नोट इट। इजी है, आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जब आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो आपको कॉलम में पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर सेकंड कॉलम में आना है, पहले 1 बनाना है ये वाला, फिर 0 बनाना है। और जब अगर आप कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो रो के अलोंग चलेंगे, पहले रो में 1 0 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद अगली रो में पहले 1 बनाएंगे, फिर 2 0 बनाएंगे, एंड सो ऑन। फिलहाल मैं आपको रो ऑपरेशन से ही करके दिखा रहा हूँ, नोट इट। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। लेट A इज इक्वल टू, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन है, 0 1 3 0 1 3 1 2 1 1 2 1 then 2 3 1 2 3 1। Now we have to find out its inverse. Find inverse using elementary operations. So ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें, A इज इक्वल टू IA। I पहले लिखेंगे, A बाद में, क्योंकि हम इस पे ऑपरेशन पहली वाली रो पे, जब रो ऑपरेशन से हम कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम कॉलम ऑपरेशन से करते तो हम इसको लिखते A इज इक्वल टू AI, क्योंकि रो ऑपरेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस लगते हैं। तो A इज इक्वल टू आई है, A की जगह मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू I की जगह 3x3 ऑर्डर की
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये वाला ए एज इट इज। अब हम इसमें इस तरह से ऑपरेशंस लगाएंगे कि ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, देन यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी वही इसका इनवर्स हो जाएगी। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 1 बनाएंगे, फिर ये 2 0 बनाएंगे इस कॉलम में, उसके बाद ये 1 बनाएंगे, फिर ये 2 0 बनाएंगे, फिर ये वाला 1 बनाएंगे, फिर ये 2 0 बनाएंगे। इस प्रोसेस में हम चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, जबकि 1 नीचे है, और यहाँ मुझे 0 बनाना है और 0 ऊपर है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर कि इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो उससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन कोई फिक्स नहीं है, जैसे भी आपको सही लगे, सिर्फ आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसको। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ वही ऑपरेशन आप लगाएं। रटा नहीं जा सकता मैथ्स को, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगा। और इस क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कम से कम आपको, जब तक आप 15-20 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे इस टाइप के, तब तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, और एक बीच में छोटी सी गलती से वो पूरा आगे का पूरा गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से करना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम मैं करने जा रहा हूं, R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2। दोनों तरफ करेंगे हम ऑपरेशन। ये सेकंड वाली रो पहले आ जाएगी 1 2 3, और पहले वाली रो इसके बाद आ जाएगी सेकंड नंबर पे, और थर्ड रो एज इट इज रहेगी 3 1 1। सेम ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे। ये सेकंड वाली रो ऊपर आ जाएगी 0 1 0, और फर्स्ट वाली रो नीचे आ जाएगी 1 0 0, थर्ड वाली रो एज इट इज रहेगी। राइट। इसके बाद हम 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे 1 की, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो हम क्या ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। 3 की मल्टीप्लाई R1 में करके माइनस करना है, तो R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। क्या ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। रिमेंबर, जो यहां पर है रो वही रो यहां लिख दो, है ना। R3 में हम चेंज करने, तो अब सिर्फ चेंज R3 में होगा, R1 और R2 वैसी रहेंगी। ये A यहाँ पर एज इट इज आता रहेगा। तो R3 में चेंज होगा, तो इसका मतलब मैं पहली दोनों रो एज इट इज लिख सकता हूं जो पहले से थी, 1 2 3 0 1 2। इसी तरह से इधर भी 0 1 0 1 0 0 और 0 0। थर्ड में चेंज होगा, ए ऐसे लिख दिया। थर्ड में क्या चेंज होगा, थर्ड रो में R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। तो यहां पर देखें, इसमें से इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस करने जा रहे हैं हम। तो 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 9 माइनस 8। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कम कर रहा है। सेम चीज यहां करेंगे, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1 माइनस 3 हो गया, 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0 1 ही रहेगा। तो ये हमारा ऑपरेशन एक लग गया। तो अब हमारे पास पहले कॉलम में 1 0 0 मिल गया, जो कि होता है इसमें। अब सेकंड कॉलम में हम आएंगे, और सेकंड कॉलम में सबसे पहले ये वाला 1 बनाएंगे, फिर ये 2 0 बनाएंगे। तो यहां पर 1 ऑलरेडी है, वेरी गुड। ये हमारा एक स्टेप हमारा कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 1 आ गया यहाँ पर। अब ये दोनों मुझे 0 बनानी है इसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। तो यहाँ पर 2 है, मुझे 0 बनाना है। मैं क्या करूंगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा, मीन्स R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। जो R1 यहाँ है वही यहाँ लिख दें। हम R1 में चेंज करने जा रहे हैं ट्वाइस ऑफ R2 करके। तो ये ऑपरेशन इसमें लगा दें। R1 में चेंज है, यानी R2 और R3 एज इट इज रहेंगी, तो वो मैं पहले लिख देता हूँ। 0 1 2 0 माइनस 5 माइनस 8, ये तो ऐसी ही रहेंगी। इधर भी 1 0 0 0 माइनस 3 1। ये दोनों रो तो एज इट इज रहेंगी, सिर्फ R1 में चेंज होगा, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो मैं 1 में से इसका डबल माइनस करूंगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। 2 में से इसका डबल माइनस करूंगा 0, 3 में से इसका डबल माइनस करूंगा -1,
मीन्स R2 में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, सो -2, ये 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। तो ये हमारा ऑपरेशन लग गया, तो 0 और 1 मिल गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा। सो हम चेंज किस में करने जा रहे हैं? R3 में। R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ R2। R2 में 5 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा, और जो यहाँ लिखा है वो यहाँ, ये दोनों सेम होंगे। यहाँ R3 है तो यहाँ भी R3 होगा, मीन्स हम R3 में चेंज करने जा रहे हैं। इसको मैं 5 को ठीक से लिख देता हूँ। राइट, तो R3 में चेंज कर रहे हैं, यानी R1 और R2 एज इट इज रह जाएगी। तो मैं R1 और R2 को एज इट इज लिख रहा हूँ। 1 0 -1 0 1 2, इधर भी -2 1 0 1 0 0। अब सिर्फ R3 में हम चेंज करने जा रहे हैं। इसमें 5 की, R2 में 5 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 10 - 8 is 2, 5 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो 10 - 8 is 2। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो इट विल बी 5, इट विल बी -3, इट विल बी 1। R2 में 5 की मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दिया, तो ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारा ये वाला कॉलम पूरा हो गया। अब मुझे इस वाले कॉलम में सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए, फिर यहाँ इन दोनों जगह 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना नोट हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये नोट हो गया इतना। तो अब यहां पर सबसे पहले 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 1 बनाने के लिए इस पूरी रो में हम देख रहे हैं बाकी दोनों 0 हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ 1 बन जाएगा पूरी रो को 2 से डिवाइड करने से। तो हम यही करने जा रहे हैं, R3 डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट विल हैपन, पहली दो रो तो ऐसे ही 1 0 -1 0 1 2 इज इक्वल टू, पहली दो रो एज इट इज, -2 1 0 1 0 0। तीसरी रो में हम चेंज करने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें 2 से डिवाइड किया, 0 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। इधर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5/2 -3/2 1/2 इंटू a। अब यहाँ 1 बन गया। अब मुझे इन दोनों जगह 0 बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। सो R1 में हम चेंज करने जा रहे हैं, R1 प्लस R3 में R3 हम ऐड करने जा रहे हैं, तो चेंज सिर्फ R1 में होगा, यानी R2 और R3 एज इट इज रहेंगे। 0 1 2 0 0 1 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 a। अब हम R1 में चेंज करने जा रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, -1 + 1 इज 0। अब इन दोनों को ऐड करो, -2, एक रफ जगह ले लेते हैं, -2, इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं, R1 प्लस R3, -2 + 5/2 क्या आएगा, 2 2 4, यानी 1/2, 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2। अब इन दोनों को ऐड करो, 1 - 3/2, सो -1/2 -1/2, फिर 0 + 1/2 इज 1/2। ये हमारा यहाँ पर 1 और यहाँ 0 बन गया। अब यहाँ 2 की जगह में 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से, मीन्स इसका ट्वाइस करके इसमें से माइनस कर देंगे। सो our next operation will be, क्या ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं हम, R2 में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, R2 - ट्वाइस ऑफ R3। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, तो यहाँ भी R2 ही रहेगा, R2 - ट्वाइस ऑफ R3।
तो ज़रा माइनस करें, R2 में चेंज हो रहा है, यानी R1 और R3 में एज इट इज लिख सकता हूँ 1 0 0 0 0 1। R1 और R3 मैंने एज इट इज लिख दी, यहाँ भी 1/2 -1/2 1/2 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। सेकेंड रो मुझे एज इट इज नहीं लिखनी थी, सेकेंड रो में तो हम चेंज करने जा रहे हैं, तो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि हम 2 की मल्टीप्लाई R3 में कर रहे हैं, और यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, 1 माइनस इसका डबल यानी 5, सो -4, 0 माइनस इसका डबल यानी प्लस का 3, 0 माइनस इसका डबल यानी -1 इंटू ए। अब इन दोनों की प्रोडक्ट इजिकल टू आई आ गया, सो वी कैन से दैट यही हमारी ये जो मैट्रिक्स आई, यही मैट्रिक्स हमारी इसका इनवर्स है। सो ए इनवर्स इजिकल टू, यहां मैं लिख देता हूं, ए इनवर्स इजिकल टू क्या आ गया हमारा, ये वाली मैट्रिक्स 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। Just note it down. आई होप कि ये आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बहुत ही, ये एक बार में नहीं आएगा, आपको कम से कम, मैंने आपको बताया अभी 15-20 क्वेश्चन कम से कम ऐसे करके देखने पड़ेंगे, तभी कहीं जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ये क्वेश्चंस करने का। तो आज आपको एक्सरसाइज 3.4 में जो इन्वर्स निकालने के ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आज आपको करने पड़ेंगे, तभी कहीं जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं फिर से 2/2 ऑर्डर का, ये नोट कर लें पहले। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वन -1 2 3, a is equal to 1 -1 2 3। जस्ट फाइंड इट्स इनवर्स। इसका इनवर्स निकालिए, देखिए आपसे होता है क्या। इसको हम कॉलम ऑपरेशन से निकालें, है ना, एक क्वेश्चन हम कॉलम ऑपरेशन से कर लेते हैं। तो a विल बी रिटन एज AI। कॉलम ऑपरेशंस अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बीच में कॉलम लगाते लगाते बीच में कोई रो ऑपरेशन लगा दिया, कोई एक ही टाइप आपको यूज करना है, या तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए आपको a इंटू AI लिखना है, a की जगह ये लिख दिया हमने 1 -1 2 3 इज इक्वल टू a इंटू आई की जगह लिख दिया 1 0 0 1। अब हम जब भी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें और इसमें लगाएंगे, यानी सेकंड वाली मैट्रिक्स में लगाते हैं हम कॉलम ऑपरेशन। तो हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। कॉलम ऑपरेशन इस तरह से लगाना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1, अब कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो रो में चलेंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, इसके बाद इसमें यहाँ 1, फिर ये 0 बनाएंगे। इस ऑर्डर में हमें चलना है। सबसे पहले हमें ये 1 बनाना है,
फिर इस रो में, इसी रो में चलना है, 0 बना देना है। फिर अगली रो में आना है तो सबसे पहले 1 बनाना है, फिर दूसरी 0 बनानी है। ये आप इसी ऑर्डर में आपको चलना होगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये ध्यान रखें, आपकी क्या आपको करना है, सबसे पहले 1 बनाना है, फिर उसी रो में 0 बनानी है, फिर ये 1 बनाना है, फिर 0 बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 ऑलरेडी है हमारे पास, अब ये 0 बनानी है मुझे। ये 0 मुझे किसकी हेल्प से बनानी है, कॉलम ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, इसकी हेल्प से लगानी है। तो हम क्या करेंगे, C2 प्लस C1 चेंज किस में करने जा रहे हैं हम, C2 में। अगर मैं ये इसमें ऐड कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ सेकंड कॉलम में, C2 में। तो 0, 3 + 2 = 5 सेकंड कॉलम में चेंज हो गया, और C1 एज इट इज लिख दिया हमने। C2 में चेंज किया, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 0 पहला कॉलम ऐसे लिख दिया, 1 0। C2 + C1 कर दिया यहाँ, ये प्लस ये यहाँ, और ये प्लस ये यहाँ। तो ये हमारा 1 0 बन गया। अब इस वाली रो में हम आएंगे, यहाँ पहले 1 बनाएंगे। यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को 5 से डिवाइड कर दें। सो ये कौन सा कॉलम है, C2, C2 / 5। हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, C2 / 5। तो यहाँ 1 बन जाएगा हमारा। दोनों तरफ यही ऑपरेशन लगाएंगे, C2 / 5 यानी 0 और 1, और पहला कॉलम एज इट इज लिख देंगे। सेम चीज यहाँ, सेम काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे A है, सेम काम हम यहाँ करेंगे सेकंड कॉलम में 5 से डिवाइड। सो 1/5, 1/5, और पहला कॉलम एज इट इज लिख दिया, 1 0। अब यहाँ पर भी हमारा 1 बन गया। अब इसको हम 0 बनाएंगे, इसको हम 0 किसकी हेल्प से बनाएंगे, इसकी हेल्प से, मीन्स इसका डबल करके इसमें से माइनस कर दें। इस 1 की हेल्प से बनाएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, C1 - ट्वाइस ऑफ C2। तो यहाँ 0 बन जाएगा। C1 में चेंज करने जा रहे हैं, ये तो 1 ही रहेगा, और इसका डबल करके इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 0, और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दिया। ऐसे ही यहाँ C1 में चेंज कर रहे हैं, 1 - ट्वाइस ऑफ C2, 1 - 2/5 दैट इज 3/5, 0 - ट्वाइस ऑफ 5 यानी -2/5, और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दिया हमने। तो A × B = I आ गया हमारे पास। We say that I = A × B, इसको हमने B मान लिया। सो A इनवर्स = B, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट I है, और B हमारा ये हो गया 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो AI लिखना है, रो ऑपरेशन लगाना है तो IA लिखना है। और साथ ही साथ जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो किस ऑर्डर में करना है आपको। जब आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहले रो में 1 0 0 बनाना है, फिर 0 1, फिर ये 0 1 बनाना है। और अगर आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो पहले कॉलम में 1 0 0 बनाना है, फिर अगले कॉलम की तरफ जाना है, फिर उससे अगले कॉलम की तरफ जाना है। जस्ट नोट इट डाउन। प्रैक्टिस से ही आएंगे ये क्वेश्चंस। आपको ये कई क्वेश्चंस करके देखने हैं आज, तभी कहीं जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और एक क्वेश्चन को करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 10-15 मिनट। तो 10-15 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2 घंटे लगाने पड़ेंगे कम से कम। मिटा दें, नोट इट। नाउ होमवर्क असाइनमेंट आपका, बुक्स आप सबके पास होगी। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी सबके पास होगी, अदरवाइज अवेलेबल है NCERT की वेबसाइट पे। आप ncert.nic.in पे जाएंगे, वहाँ आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो बुक्स ज़रूर आप डाउनलोड करके रखें। अगर हार्ड कॉपी है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी स्कूल का हमें नहीं पता है कब तक खुलेगा, क्या होगा। तो हम अपना
प्रीशियस टाइम ये वेस्ट नहीं कर सकते, हमें काम साथ के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज पेंडिंग हम रखेंगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा इतना सारा काम करने का, इसलिए साथ साथ आप ये काम करते रहें। होमवर्क असाइनमेंट क्या है आपका? एक्सरसाइज 3.4 में 10-12 क्वेश्चंस हैं, ये आपको कर लेने हैं। सब में यही इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। सो लेट मी होप कि आपने नोट कर लिया होगा होमवर्क अपना जो आपको करना है आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ओके, बाय, सी यू।